वेलकम टू आवर न्यू सीरीज दैट इज वीकली मार्केट एनालिसिस। इस पर्टिकुलर सीरीज में पिछले हुए मार्केट में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, कौन से सेक्टर्स में मूवमेंट आया, क्यों आया, एंड एट द वेरी सेम टाइम कोई पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ हुआ तो वो क्यों हुआ, एंड लाइकवाइज ब्रॉडर लेवल पे इकोनॉमिक सिचुएशंस या फाइनेंशियल सिचुएशंस में अगर कोई चेंजेस आए तो वो क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर न्यू सीरीज। तो आप हमको बताइएगा ये सीरीज का पहला वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, आपके क्या फीडबैक्स रहेंगे, उसके बेसिस पे हम कोशिश करेंगे कि हम ये सीरीज को और बेटर करते जाए। सो टू बिगिन विद आई विल टॉक अबाउट द निफ्टी इंडेक्स। सो 29 अगस्त के अराउंड निफ्टी इंडेक्स वाज अराउंड 24,400। उसके बाद से हम ऑन अ वीकली बेसिस रिकवरी देख रहे हैं निफ्टी में। ये वीडियो हम फ्राइडे 19 सितंबर को बना रहे हैं, तो अराउंड 25,300 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इस पर्टिकुलर पूरे वीक में ही निफ्टी करीबन करीबन 1.25% इंक्रीज हुआ है, विच इज अ वेरी गुड राइज, एंड ये अपने ऑल टाइम हाई से अब केवल 1000 पॉइंट जितना ही पीछे है, which is a very good indicator for all of us. Apart from that, there are a lot of movements that has happened in different sectors. तो उन सेक्टर्स का मूवमेंट को हम एक हीट मैप के थ्रू कैप्चर करेंगे। सो आई विल गो टू स्कैनएक्स फॉर दिस। स्कैनएक्स में एक फीचर है जो इनसाइट्स शेयर करता है। तो जब हम इनसाइट्स पे जाते हैं तो यहाँ पे हम हीट मैप पे आते हैं। अभी आप हीट मैप पे देख पा रहे हो कि हमारे पास निफ्टी 50 का चार्ट है। तो निफ्टी 50 का चार्ट ना देख के हम लोग इंडाइसिस के चार्ट देखेंगे और देखेंगे कि वीकली बेसिस पे क्या परफॉर्मेंस रहा। तो ये वीकली बेसिस का परफॉर्मेंस है और हम देखेंगे अलग अलग इंडाइसिस पे कैसा कैसा परफॉर्मेंस आया, ताकि हम उन इंडाइसिस में कौन से स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया वो देख सके। सो ऑटो स्टॉक आप जानते ही है, जीएसटी की रिलीफ के बाद ऑटो स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और वो जीएसटी के रिलीफ कुछ इस तरह थे जहाँ पे छोटी गाड़ियों को और ज्यादा फायदा मिल रहा था। तो छोटी गाड़ी इंडिया में ज्यादातर मारुति बनाता है, आप जैसे सभी जानते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मार्केट में भी परफॉर्मेंस में भी मारुति ही को ही सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है। 3.49% मारुति इंक्रीज हुआ है। और भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो अच्छा परफॉर्म किए हैं, जैसे मदरसन सुमी है, देयर इज आयशर मोटर्स, देयर इज अशोक लेलैंड दैट इज डन वेल। सो टू अ ब्रॉडर एक्सटेंट काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। लाइकवाइज और भी सेक्टर्स है जो हमारे हाईलाइट में है, जैसे कि निफ्टी बैंक है। अब निफ्टी बैंक में जो हेवी वेट्स है, ऑलरेड एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, उन्होंने शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया इस पर्टिकुलर वीक में, बट द पीएसयू बैंक्स जैसे कि एसबीआई है, उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। कोटक gave a very good week in this entire index. Then Axis did some good work here. Then we had Canara Bank which rose 6% in this particular वीक। तो पीएसयू बैंक्स में अच्छा परफॉर्मेंस मिला है हमको ओवरऑल। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करो तो वहां पे भी आपको 6.25% का अपटेक मिला है। सो बैंकिंग क्यों बढ़े, जिसने हमारा जीएसटी वाला वीडियो देखा है उसमें हमने ये डिस्कस भी किया था कि जब जीएसटी की रिलीफ आती है और लोग ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स ये सब खरीदते हैं, तो डिस्पाइट 10% डिस्काउंट भी बिकॉज ऑफ द जीएसटी रिलीफ उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो एक बार कैश पेमेंट में ये सारी चीजें ले रहे। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम टू फाइनेंस इट, और फाइनेंस करने के लिए सारी बैंक ही काम में आती है। एंड दैट इज वाई जब ऐसा कुछ रिलीफ आता है या फिर टैक्सेशन में रिलीफ आता है तो बैंक्स ऑटोमेटिकली उसकी बेनिफिशियरी होती ही होती है। सो हम मैप पे भी देख पा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम और जो इंडाइसेस देख सकते हैं वो ऑब्वियसली एफएमसीजी इंडेक्स है। एफएमसीजी इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स रहा है जो पिछले वीक थोड़ा फ्लैट रहा है, फ्लैट से थोड़ा नेगेटिव रहा है। द heavyweights have also not done well. Nestle has not done well, ITC has not done well, Hindustan Unilever which is the biggest heavyweight has not done well. That is the reason कि हमको वहां पे थोड़ा सा फ्लैटिश या थोड़ा नेगेटिव हमको रिटर्न्स देखने को मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द निफ्टी आईटी। सो निफ्टी आईटी का अच्छा परफॉर्म करने का मेन रीजन इज द फेड रेट कट। ऑलराइट, तो जब भी यूएस में बिजनेस बढ़ने वाला होता है तो काफी बिजनेस यहाँ एक्सपोर्ट होता है। ऑलराइट, आप देख रहे हो कि विद इन यूएस ओनली काफी सारी आईटी डील्स क्रैक हो रही है दैट इज रिलेटेड टू एआई। सो आई एम होपिंग कि विद इन द नेक्स्ट 3 months, 6 months, 9 months Indian IT companies also join the bandwagon and they also get good AI deals from these players. And a rate cut in the US definitely helps Indian companies, Indian IT companies especially. तो यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला है। Almost all the stocks in the IT sector have either been green, dark green or gray. Gray means 0%. Otherwise they have been green to a good extent. Alright, so that is a good part because of the news that is being played out in the US. Apart from that, there are many other indices that you can look at. For example, you have निफ्टी पीएसयू बैंक। जैसे मैंने कहा पीएसयू बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया तो आप डायरेक्टली उसको भी देख सकते हो यूजिंग द निफ्टी पीएसयू बैंक चार्ट, एंड यू कैन सी एसबीआई बैंक डूइंग वेल, यू कैन सी बैंक ऑफ बड़ौदा डूइंग वेल, पीएनबी डूइंग वेल। सो द पीएसयू बैंक्स डिड रियली वेल एंड बिकॉज ऑफ विच द निफ्टी बैंक गॉट पुल्ड अप। इनफैक्ट पीएसयू बैंक तो अपने ऑल टाइम हाई के पास भी काफी पहुंच गए। तो ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है कि टेलविंड्स कौन से इंडेक्स में आना स्टार्ट हुए हैं, जैसे ही कोई स्ट्रक्चरल चेंज आया है और ये कितना सस्टेन कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल एक ऐसा सेक्टर है जहां पे सस्टेनेबिलिटी दिख रही है कि यहाँ से हो सकती है। मैं सारे सेक्टर्स का एक कॉमन डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ।
I am not giving you any kind of recommendation, so you must do your due diligence and read the companies, so that you need to make sure that you make an informed decision based on your analysis, or you can always consult a financial advisor for it. So ये हमारा फर्स्ट पार्ट कवर हो गया. सेकंड पार्ट हमारा जो कवर होता है दैट इज अबाउट द डिफेंस स्टॉक्स एंड द डिफेंस डील्स दैट द कंट्री इज गेटिंग इन्वॉल्वड इनटू. सो ऐसी बात चल रही है कि इंडिया और राफेल जेट्स फ्रांस से लेने वाला है. करीबन करीबन 118 का क्वांटिटी न्यूज में आ रहा है. नाउ द डील हियर इज कि पहले कुछ 18 से 20 जेट्स वो डायरेक्टली फ्रांस से मंगवा रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट 1995 जेट्स जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे नागपुर में. इट विल बी अ जॉइंट वेंचर बिटवीन अ फ्रांस कंपनी एंड एन इंडियन कंपनी, और वो जॉइंटली मैन्युफैक्चर करेगा. सो कुछ कंपनी को तो डेफिनेटली बेनिफिट करेगा ही, बट ये एक इंडिकेशन दे रहा है पूरे सेक्टर को कि इंडियन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया की तरफ काफी अग्रेसिवली पुश कर रहा है, और जो डिफेंस सेक्टर का डिपेंडेंसी है फॉरेन वर्ल्ड में वो कम करने की कोशिश कर रहा है. एंड सिमिलरली इंडिया एंड रशिया आल्सो आर हैविंग टॉक्स वेयर सम ऑफ द फ्लाइट्स फाइटर जेट्स ऑफ रशिया माइट आल्सो गेट मैन्युफैक्चर्ड इन आवर कंट्री. तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बूस्ट है हमारी कंट्री के लिए, स्पेशली इन द डिफेंस सेक्टर, जहां हमारा खुद का जो रिक्वायरमेंट है वो तो हम हमारे वहां प्रोड्यूस करेंगे, एंड एट द वेरी सेम टाइम टू अ गुड एक्सटेंट डिस्पाइट यूएस नॉट बीइंग इन फेवर विद इंडिया रशिया डील्स, फिर भी हम अगर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वहां पे उस सेक्टर को पर्टिकुलरली बेनिफिट हो सकता है. सो दिस इज अबाउट हाउ द सेक्टर्स आर पैनिंग आउट इन द पास्ट 1 week. प्लीज रिमेंबर वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन द 19th of September, फ्राइडे. सो सैटरडे संडे को भी कुछ न्यूज आ सकती है जिसके बेसिस पे चेंजेस आपको अगले वीक देखने को मिल सकता है. बट एज ऑफ नाउ जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमको ये चीजें देखने को मिल रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट, वन लास्ट सेक्टर दैट आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट इज टेक्सटाइल्स. टेक्सटाइल्स हैव बीन रिकवरिंग. टेक्सटाइल्स को इम्पैक्ट होने का मेन रीजन ये था कि टेक्सटाइल्स में एक्सपोर्ट का एलिमेंट काफी हाई था टुवर्ड्स द वेस्टर्न कंट्रीज, टुवर्ड्स यूएस एंड सो फोर्थ. बट ड्यू टू ट्रम्प्स ट्वीट रिगार्डिंग कि यूएस और इंडिया अब वापस रीनेगोशिएट कर रहे हैं डील्स, बेटर डील्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर बेटर डील आती है तो ऑटोमेटिकली टेक्सटाइल सेक्टर को वापस उसका एक्सपोर्ट सेट करने को मिलेगा. अब यहाँ पे आप समझिए कि टैरिफ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मान लेते हैं कि अगर इंडिया पे एक्चुअली में हायर टैरिफ्स इम्पोज रहते हैं, सो यूएस यूके ये सारी कंट्रीज क्या करेगी, दूसरी सप्लाई चेन बनाने की कोशिश करेगी फ्रॉम वियतनाम, फ्रॉम बांग्लादेश एंड सो फोर्थ, जहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी हो. वंस द सप्लाई चेन्स आर सेटअप एंड उसके बाद भी अगर टैरिफ्स वापस कम होते हैं, देन द सप्लाई चेन्स वोंट गेट डिसरप्टेड और वापस इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा. मतलब इतना ईजी नहीं है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड सप्लाई चेन्स, डिसरप्ट देम एंड देन गेट बैक टू योर ओन कंट्री. तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टैरिफ्स अगर चेंज हो रहे हैं तो जल्दी से वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाए ताकि एक्सपोर्ट्स इंडिया से ही मेंटेन रहे. सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द टेक्सटाइल सेक्टर. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द फेड रेट कट. अगर आप फेड का स्टेटमेंट पढ़ो तो दे हैव क्लियरली सेड कि ये एक रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम ला रहे हैं, क्योंकि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखो विच इज एट रिकॉर्ड हाई इन द यूएस, तो उसको कर्व करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम ये पॉलिसी ला रहे हैं. एंड मीटिंग से कहीं ऐसा कुछ दिख रहा है कि और 2 रेट कट्स ऑफ 0.25% हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट कैन हैपन इन द यूएस. अब जब ऐसे रेट्स कट होते हैं तो डेफिनेटली यूएस के बिजनेसेस को तो हेल्प मिलती है, क्योंकि उन लोग को सस्ते में लोन मिलता है. बट एट द वेरी सेम टाइम आप देखोगे कि इसका इम्पैक्ट अक्रॉस ग्लोब अलग अलग मार्केट्स पे भी होता है. इसका एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ. यूएस में अगर बोरोइंग सस्ती होती है तो यूएस के इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, वहां सस्ता बोरो करके ऐसी कंट्रीज में इन्वेस्ट करने का सोचेंगे जहां पे उनको ज्यादा यील्ड मिले, ज्यादा रिटर्न्स मिले. तो इंडियन इक्विटी मार्केट्स फॉर एग्जांपल अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं आज के टाइम पे, तो वहां पे बोरो करके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पे ज्यादा रिटर्न बनाने की कोशिश करेंगे. अब इसमें होता क्या है, जब बाहर का पैसा इंडिया में आता है तो इंडिया की करेंसी जो है वो अप्रिशिएट होती है, और जो इन्वेस्टर की करेंसी है जैसे कि यूएस डॉलर इन दिस केस, वो डिप्रिशिएट होती है. अब जब ऐसा अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन होता है तो हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे भी इसका इम्पैक्ट आता है. इंपोर्ट पे हमारे क्या होता है कि इंपोर्ट हमारा जो है वो सस्ता हो जाता है, ऑब्वियसली बिकॉज हमको $1 की जगह अब कम रुपए देने पड़ रहे हैं. बट हमारा जो एक्सपोर्ट है, जो कि ऑलरेडी हम ज्यादा करते हैं, वो और महंगा हो जाता है. सो इट्स बोथ अ पॉजिटिव साइन एंड ऑल्सो नेगेटिव साइन हाउ द करेंसीज गेट इम्पैक्टेड. सो उसका एक मेन रीजन ये होता है. Apart from that, there are few things that I would like to highlight about the Indian market जो चीजें हुई है. One is definitely the IPO activity. वहाँ बहुत एक्शन इंडिया में पूरे पिछले 2 साल से होते आ रहा है. करीबन करीबन 6 IPOs ऐसे हैं जो अप्रूव हो गए हैं, लिस्ट हो रहे हैं. ऑलराइट, उनका नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. करीबन 9 से 10 हजार करोड़ नया रुपया उठाया जा रहा है मार्केट से, so which is a good number, healthy number for new investors coming in and putting the money there. Apart from that, foreign inflows थोड़े स्टेबल होने लग गए हैं, विच इज अगेन अ गुड साइन, बिकॉज लास्ट ईयर अराउंड दिस टाइम यहाँ से हमारे फॉरेन आउटफ्लोज बहुत तेजी से बढ़ने लग गए थे. द सीपीआई इज अंडर कंट्रोल. हम सभी ने अभी 15 सितंबर से पहले टैक्स फाइलिंग किया, सो वहां पे भी गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में अराउंड 9% to 10% का जंप देखने को मिला, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन, गिवन वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन से थोड़ा
अपनी कमाई कम कर रहे हैं तो डायरेक्ट टैक्सेशन में वो अमाउंट भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट 2025 में फ्रॉम जनवरी टिल सितंबर 2025 देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ प्रमोटर सेलिंग दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट। करीबन करीबन 25,500 करोड़ का प्रमोटर सेलिंग हुआ है और सामने सामने बाइंग केवल 3,860 करोड़ का ही हुआ है। सो नेट नेट 21,000 से 22,000 करोड़ का प्रमोटर सेलिंग हुआ है, विच इज इंडिकेटिंग दैट टू सम एक्सटेंट द मार्केट्स आर ओवर वैल्यूड, बिकॉज प्रमोटर इतने हेवी क्वांटिटी में तभी बेचता है जब उसको मार्केट थोड़ा महंगा लगता है, खुद का स्टॉक महंगा लगता है। ठीक है, ये वही बात है कि अगर आप अपना कंपनी का स्टॉक बेच रहे हो तो क्यों बेचोगे? आपको पता है कि इसका वर्थ 100 रुपए और आपको 120 में मार्केट में बेचने को मिल रहा है तो आप बेचोगे। तो वही रीजन है कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमको समझना है कि प्रमोटर बेच रहे हैं तो कितना बेच रहे हैं और क्यों बेच रहे हैं। अगर केस बाय केस बेसिस पे आपको दिख रहा है कि कोई और नीड की वजह से बेच रहे हैं या कोई और एक्सपेंशन की वजह से बेच रहे हैं तो अलग बात है। बट ऑन अ रेगुलर साइकिल इफ यू आर एबल टू सी दैट देयर हैज बीन अ सेलिंग फ्रॉम द प्रमोटर साइड देन इट इज अ लिटिल अलार्मिंग। हाउएवर द क्वांटिटी इज नॉट दैट हाई राइट नाउ। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीवियस वीक। आप हमको बताइए कि हमको और क्या चीज़ इसमें ऐड करनी चाहिए जिससे आपका वीकली एनालिसिस हमारे साथ और बेटर होता जाए। एंड मेक श्योर कि आप ये वीडियो के साथ एंगेज करें और हमको थोड़ा सा मोटिवेट करें ताकि हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस हर फ्राइडे आपके लिए बनाते रहे और संडे या मंडे को पोस्ट करें।